आप देख रहे हैं केमास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। मैं रानीपुर ब्लॉक संवाददाता बसराज आपके साथ। मैं इस समय मोहम्मदाबाद गोहना में हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे जाने के। यहाँ पे एक बैनर भी लगा। कैमरामैन थोड़ा इधर आइए, दिखाइए। बैनर पे लिखा है SC ST OBC वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमीलेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के संविधान विरोधी फैसले को रद्द किया जाए। यहाँ पे हमारे बीच में कुछ लोग हैं, आइए हम जानेंगे कि यह कार्यक्रम कैसा रखा गया है, आखिर में आप लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हाँ सर जी, आपका क्या नाम है? मैं राम कुमार भारती जी, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर हूँ। आज पूरे देश के अंदर खास तौर से दलित संगठनों की तरफ से और मोहम्मदाबाद में यहाँ CPI की तरफ से, मोहम्मदाबाद की ब्लॉक इकाई CPI की तरफ से हम लोग आज उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक 4 सूत्री ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मांग हम लोगों की रही है कि SC ST और OBC वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर से संबंधित जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश 7 जजों की पीठ ने एक आदेश पारित किया कि इसमें क्रीमी लेयर और इस वर्ग में वर्गीकरण किया जाए। ये किसी भी हालत में संविधान के विरोध में है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें वर्गीकरण का काम, आरक्षण में संशोधन का काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार है, पार्लियामेंट कर सकती है। ये अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर जाकर के मैं आलोचना तो नहीं कर सकता चूँकि सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये जो महसूस हो रहा है, जो संविधान में अधिकार हैं, जो दिए गए इंगित हैं, उस हिसाब से ये संवैधानिक नहीं है। इसको भारत सरकार से, खासतौर से प्रधानमंत्री से हम लोगों ने आग्रह किया है कि विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुला करके इस कानून को रद्द किया जाए। मैं आपसे साथ ही साथ हम लोगों की एक मांग रही है कि जो देश के अंदर सबसे आवश्यक है, जाति जनगणना, अगर ये वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं, क्रीमी लेयर की मांग कर रहे हैं, तो जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, ये समाज के अंदर के लोगों को SC ST और OBC के अंदर ये पहचान नहीं किया जा सकता बिना जाति जनगणना के कि किनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, नौकरियों में कितने लोग आरक्षण पा चुके हैं। बिना सर्वे किए, बिना जाति जनगणना किए, मैं समझता हूं कि जो इनकी मंशा है सुप्रीम कोर्ट की, ये बिल्कुल गलत है। पहले जाति जनगणना हो और सरकार वो प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाए। राम कुमार भारती जी का नाम है कि हम सरकार से मांग करते कि सबसे पहले जनगणना हो। क्या सही बात है? जाति जनगणना हो, बहुत आवश्यक है। और इसके विषय में जाति जनगणना करने से मैं समझता हूं कि पूरे देश के और समाज के जो ST SC हैं, OBC हैं, सामान्य जाति के लोग हैं, किसी के खिलाफ ये नहीं है। आज मैं जानना चाहता हूं, यहाँ पे आज भारत बंद है। 21 अगस्त है। आज भारत बंद है। पूरा देश में पूरा हाहाकार मचा कि 21 तारीख को भारत बंद रहेगा। लेकिन मैंने देखा, अभी सभी लोग देखा है कि भारत बंद तो एक नाम आया है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं। दलित प्रकोष्ठ के लोग सबसे ज़्यादा अपने झंडा लेकर, बाबा साहब के एक झंडा लेकर के और वो रोड पे आए हैं, लेकिन दूसरी पार्टी इसमें क्यों नहीं भाग ली है? इसके विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। हमेशा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दबे कुचले और पिछले पावदान पर रहने वाले लोग, जो ग्रास रूट के लोग हैं, खास तौर से ST SC और OBC की ही राजनीति किया है। ये कमेरा वर्ग की पार्टी है, खासतौर से किसानों और मजदूरों की पार्टी है। उनके सवाल पर आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी हम लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे के सिपाही संघर्ष करते आ रहे हैं। और जब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा जो संविधान के अंदर दिया गया है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर जो अधिकार दिया है, शिक्षा से कोसों दूर है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं कहना चाहता हूँ, और ये कर रही है वर्गीकरण, तो नौकरियों में सारी नौकरियां, सारे विभाग, सरकारी संस्थान प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं।
रेलवे हो, तेल हो, बेल हो, जो भी हो, हवाई अड्डा हो, हवाई जहाज हो, सारे विभाग ये बिकते चले जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा नौकरियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए के मास न्यूज़ के साथ। मैं वशिष्ठ राज, कैमरामैन अमन राज के साथ रोड पे। और दूसरी बिरादर यादव से लेकर राजभर, चौहान, पासी, कुर्मी, दलित में जो भी बनपासी है और बासपुर, ये क्यों नहीं लोग आए हैं? देखिए, ये हमेशा ये तो यहाँ अंग्रेज से रहा है, फूट डालो राज्य करो की नीति रही है। और यहाँ जब भी जो आज़ादी के आंदोलन का जो संघर्ष रहा है, संघर्ष में कभी क्रांति के द्वारा हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ है, बल्कि एक सत्ता का हस्तांतरण हो गया। एक डोमिनेटेड जो राज्य था, दूसरे को सत्ता हस्तांतरण कर दिया। तो आज जब एक जो है शोषक गया, दूसरा शोषक जो है सत्ता में आ गया, उनके खिलाफ आज भी दलित की, बैकवर्ड की, जो शोषित वर्ग है, उसकी लड़ाई आज भी है। और वही लड़ाई का आज यह प्रतिबिंब है कि जब बाबा साहब के आरक्षण देने के बाद जब कुछ लोग सत्ता के तक पहुंचे हैं, तो यह पुनः वही वर्ग जो है उनको कानून बना करके सत्ता से दूर हटा करके एक तरह से दो भाइयों के बीच में लड़ाने का काम कर रहा है। तो यह उनकी नीति है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपील करती है कि इस लड़ाई में चाहे वह वाल्मीकि समाज